गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की टॉपिक है सोलर सिस्टम, यानी हम लोग सोलर सिस्टम में इसके जितने भी ग्रह हैं उसका बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सौर मंडल की सैर करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जिस ग्रह पर रहते हैं यानी अर्थ पर यानी पृथ्वी पर, इसके सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वह शुक्र है। तो हम लोग अपने अर्थ से शुक्र की ओर बढ़ते हैं। तो आइए शुक्र के बारे में जानते हैं क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। ये हमारी अर्थ हो गई है पृथ्वी, जिस पे हम सभी लोग रहते हैं। यहाँ से सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वह यह शुक्र ग्रह है, यानी इस पे हम लोग चलते हैं। तो शुक्र को पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कहा जाता है और यह सबसे चमकीला ग्रह भी है, यानी और इसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है, उसके पीछे कारण है कि यहाँ पर सूर्य से जितने भी प्रकाश आते हैं इसकी सतह पर पहुँचती है। सूर्य की प्रकाश आ तो जाती है लेकिन वापस जा नहीं पाती है। इस कारण से इसकी सतहें बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और भी इसके कारण है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होते हैं, इस वजह से यह गर्म होती है। एक कारण और है इसके गर्म होने के कि यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में इसकी सतहों पर ज्वालामुखी पाई जाती है। इस वजह से यह चमकीला ग्रह और गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शाम के समय पश्चिम दिशा में आकाश में यह दिखाई पड़ती है, यह शुक्र ग्रह। और भोर का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरब दिशा में सुबह के समय में यह दिखाई पड़ता है, जिस कारण इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके बाद इसे पृथ्वी की बहन की उपाधि दी गई है। पृथ्वी की बहन की उपाधि इसलिए दी गई है, कारण यह है कि यह पृथ्वी के घनत्व, आकार और व्यास में समान है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के घनत्व के लगभग बराबर है, आकार के लगभग बराबर है और व्यास के लगभग बराबर में है। यानी इसकी वीनस की, शुक्र की जो व्यास है वह 12,104 किलोमीटर है। शुक्र की व्यास 12,104 किलोमीटर है। इस वजह से इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को अपने ही अक्ष पर घूमने में इसे 243 दिन का समय लगता है, यानी अपने अक्ष पर एक रोटेशन को यह 243 दिन में कंप्लीट कर पाती है। इसके बाद इसे सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर इस ढंग से पूरा करने में इसे 255 दिन का समय लग जाता है। यानी शुक्र जो है 255 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा यानी एक चक्कर को पूरा कर पाती है। इसके बाद शुक्र पर कोई उपग्रह नहीं है, यानी शुक्र की उपग्रहों की संख्या पूछी जाए तो 0 है, अर्थात शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद यहाँ पर वर्षा भी होती है। शुक्र ग्रह पर वर्षा पानी की नहीं होती है, यहाँ पर वर्षा एसिड की होती है। कारण यह है कि इसके शुक्र ग्रह के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बनते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एसिड की वर्षा होती है। और इस ढंग से ये सारी विशेषताएं शुक्र ग्रह के बारे में हैं। हम लोग बढ़ते हैं अब अगली प्लैनेट्स, अगली ग्रह की ओर, जो कि बुध है, यानी हम लोग मरकरी की तरफ के बारे में बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, क्योंकि सन के सबसे निकटतम ग्रह कहा जाए तो वह मरकरी यानी बुध है। यह सूर्य के निकलने के 2 घंटे पहले दिखता है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होने के कारण इसे सूर्य की परिक्रमा करने में भी बहुत कम समय लगते हैं। मरकरी अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर 58 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी अपने अक्ष पर 58 दिन 6 घंटे में एक चक्कर को पूरा कर लेता है। और सूर्य के चारों तरफ इसकी परिक्रमा की बात करें तो मरकरी सूर्य के चारों तरफ
88 दिन में इसकी एक चक्कर को पूरा कर पाता है, यानी सूर्य की परिक्रमा यह ग्रह जो है वह 88 दिन में कंप्लीट कर पाता है। क्योंकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है तो 88 दिन में यह परिक्रमा को कंप्लीट कर लेता है। और यह सूर्य सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसी के साथ बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके उपग्रह की संख्या पूछी जाए तो बुध के उपग्रहों की संख्या 0 है। इसी के साथ दिन का तापमान यहाँ पर बुध पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो 427 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है इसके दिन का तापमान। और रात की तापमान -173 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, इसीलिए यहाँ की रातें बर्फीली होती है। तो ये सभी से बुध की सोलर सिस्टम के जो सबसे मुख्य स्टार है, तारा है, यानी सूर्य की ओर। सूर्य जो है अपनी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन चला रही है। सूर्य ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य जो है यह एक गैसीय गोला है जहां हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% और अदर जो है वह 2.5% है, जो कि यहाँ केंद्र पर सूर्य के केंद्र यहाँ पर बीच में एकदम नाभिकीय संलयन होते रहते हैं, जो कि ऊर्जा का सतत स्रोत है जिससे हमेशा प्रकाश उत्सर्जित होते रहते हैं। ये सूर्य है तो हम सभी लोग हैं और पृथ्वी पर जीवन भी कायम है। सूर्य इतना भारी है, इसकी ग्रेविटी इतना ज़्यादा है कि पूरे सोलर सिस्टम को यह कंट्रोल कर रही है। यानी सूर्य के केंद्र पर 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और सूर्य के सतह की बात करें तो सूर्य की सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन यानी 5 अरब वर्ष है। और सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य की व्यास यानी ये जो सन है, सूर्य की व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी का जो व्यास है उससे लगभग 110 गुना बड़ा है सूर्य का व्यास। और ये सन जो है वह हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। यह सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते रहता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते रहता है। तो ये सारी सूर्य की विशेषताएं हैं। और सन है तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होने के कारण यह सूर्य हम सभी के लिए पूजनीय है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बढ़ते हैं मंगल की ओर। पृथ्वी और पहले उसके चंद्रमा की अलग से एक अलग वीडियो पूरी तरह से तैयार की गई है। तो चलिए सबसे पहले अब जानते हैं मंगल ग्रह की विशेषताओं के बारे में। मंगल ग्रह की बात करें तो बहुत ज़्यादा यह इंटरेस्टिंग ग्रह है। बढ़ते हैं मंगल ग्रह की ओर। वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत में मंगल ग्रह पर जीवन फला फूला होगा और यहाँ पर मंगल की धरती पर नदियाँ थी, समुद्र थे, लेकिन अभी यह ग्रह वीरान और बंजर पड़ा हुआ है। वैज्ञानिक इस पे जीवन तलाश रहे हैं। चलिए तो जानते हैं मंगल के विशेषताओं के बारे में, मंगल ग्रह पर क्या क्या चीज़ हैं। तो सबसे पहले मंगल, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है, यह है हमारी पृथ्वी के पास स्थित ये मंगल ग्रह है। और इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, इसीलिए रेड कलर से दिखाया गया है इस प्लेनेट को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसके रंग लाल होने का कारण है कि इसकी परत पर आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं और पृथ्वी के समान
यहाँ पर दो ध्रुव हैं, एक नॉर्थ है, ठीक है, एक नॉर्थ, दूसरी साउथ। पृथ्वी के समान ही यहाँ पर दो ध्रुव पाए जाते हैं, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव। मंगल की कक्षा तली भी ये भी पृथ्वी के समान ही 25 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है अपने कक्षातल पर। उसी तरह से मंगल अपने कक्षातली पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं, ऋतु चेंज होते रहती है, उसी ढंग से मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं, मौसम चेंज होते रहती है। मंगल की व्यास 6796 किलोमीटर है। ये मंगल की व्यास अगर यहाँ से यहाँ तक मापी जाए तो 6796 किलोमीटर है। और मंगल अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे 6 मिनट में पूरा कर लेती है, यानी लगभग पृथ्वी के समान ही मंगल अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर को पूरा कर पाती है। और मंगल की परिक्रमा की बात करें तो मंगल की परिक्रमा करने में सूर्य के चारों ओर यहाँ से एक चक्कर पूरी करने में इसे 687 दिन का समय लगता है। मंगल को एक चक्कर पूरा करने में 687 दिन का समय लग जाता है, यानी पृथ्वी पर जिस ढंग से एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं, उसी ढंग से मंगल को एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी का लगभग 2 गुना समय लगता है। मंगल को एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। इसलिए अगर मंगल पर जीवन व्यवस्थित की जाती है तो वहाँ पर पृथ्वी की तुलना में किसी का बर्थडे मनाना हो तो प्रत्येक 2 वर्ष में उसका बर्थडे मनाया जा सकता है, यानी पृथ्वी के तुलना में 2 गुना इंतजार करना होगा। मंगल के उपग्रह की बात करें तो मंगल के पास भी 2 उपग्रह हैं। जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी के पास एक उपग्रह, एक सैटेलाइट जो कि चंद्रमा है, उसी ढंग से मंगल के पास भी 2 उपग्रह हैं, जिसका नाम फोबोस और डीमोस है। तो मंगल के 2 उपग्रह ये हो गए हैं, फोबोस और डीमोस ये हैं। नेक्स्ट अगर पूछी जाए सौरमंडल की सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सी है, तो सौरमंडल की सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है, जो कि मंगल पर स्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? ओलिपस मेसी, जो कि मंगल ग्रह पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे और भी बनते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सौरमंडल, माउंट एवरेस्ट की बात करें तो सौरमंडल का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नहीं है। सौरमंडल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वह पृथ्वी पर की सबसे ऊंची चोटी है। और सौरमंडल की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है यह पूछा जाए तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है और इसी मंगल ग्रह पर पाई जाती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं मंगल ग्रह के बारे में। आने वाले समय में वैज्ञानिक इस पर जीवन तलाश कर रहे हैं। आने वाले समय में इस पर बस्तियां, मानव बस्तियां बसाई जा सकती है। जीवन की संभावना इस पे उपस्थित मंगल ग्रह से अगले पड़ाव की ओर, एस्ट्रॉयड्स की ओर। तो हम लोग जानेंगे एस्ट्रॉयड्स के बारे में, एस्ट्रॉयड्स क्या होती है। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, एस्ट्रॉयड्स कहलाते हैं। यहाँ पर जो आप ये सारे देख पा रहे हैं, ये जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच, ये मंगल हो गई, ये बृहस्पति का पाथ है, रास्ता है। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड हैं सूर्य की जो चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, इसी को एस्ट्रॉयड्स कहा जाता है। ये सभी एस्ट्रॉयड्स हैं जो कि ग्रुप में हैं, यानी क्षुद्र ग्रह, हिंदी में इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। और क्षुद्र ग्रह का निर्माण
कैसे हुआ, सबसे पहले ये भी जानना ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। तो क्षुद्र ग्रह का निर्माण ग्रहों के विस्फोट होने के फलस्वरूप जो टूटे हुए टुकड़े हैं उससे क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। तो ये सभी क्षुद्र ग्रह ही हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने पर विशाल गर्त बनता है। क्षुद्र ग्रह जो यहाँ पर सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं, ये परिक्रमा करते करते कभी अपने रास्ते भटक जाते हैं और यह क्षुद्र ग्रह अपने रास्ते भटक करके कभी कभी पृथ्वी की सतह से आकर टकरा जाती है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी के सतह से टकराते हैं तो विशाल गर्त बनता है, यानी एक बहुत बड़ी गड्ढे बन जाती है जो झील का रूप ले लेता है या कभी सागर का रूप ले लेता है। जैसे महाराष्ट्र में ही है लोनार झील। अर्थात क्षुद्र ग्रह कभी कभी पृथ्वी की सतह से टकराने पर एक विशाल गर्त बनाता है जो कि एक झील का रूप ले लेता है। जैसे इसके उदाहरण में आते हैं लोनार झील, और ये लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, जो कि क्षुद्र ग्रह के टकराव से ही बनी है, तैयार हुआ। अब एक और क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आँखों या खुली आँखों से देखा जा सकता है। तो खुली आँखों से या नंगी आँखों से एक मात्र क्षुद्र ग्रह ऐसा है जिसे देखा जा सकता है, और वह क्षुद्र ग्रह है फॉरवेस्टा। वह क्षुद्र ग्रह फॉरवेस्टा पूछी जाती है। आंतरिक ग्रह कौन कौन से कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन कौन से हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। ये सभी चट्टानी ग्रह कहलाते हैं। सूर्य और एस्ट्रॉइड्स के बीच जो ग्रह जो प्लेनेट्स हैं वह सभी आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड्स बेल्ट के अंदर आते हैं। सूर्य और एस्ट्रॉइड के बीच जितने भी ग्रह आते हैं उसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या आंतरिक प्लेनेट यानी इनर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, जो कि मरकरी है यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सभी धरातलीय प्लेनेट्स हैं, चट्टानी प्लेनेट्स हैं, इसीलिए इसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट इसी के बाद इसी एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह के बेल्ट के बाहर, एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के बाहर जितने भी प्लेनेट्स इधर की ओर पाई जाती है उसको जोवियन और आउटर प्लेनेट्स कहा जाता है। जोवियन प्लेनेट्स एस्ट्रॉयड्स बेल्ट्स यानी ये जो क्षुद्र ग्रह है इसके बाद जितने भी ये सभी प्लेनेट्स आते हैं उसे जोवियन प्लेनेट्स या आउटर प्लेनेट्स कहा जाता है। जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी ये जुपिटर हो गया है, सैटर्न हो गया है और यूरेनस और नेपच्यून। अर्थात जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये सभी जोवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं, यानी आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। इसलिए इसको जोवियन और आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है क्योंकि यह गैस और तरल पदार्थों से बने हुए ग्रह हैं, यानी बाहरी ग्रह कहा जाता है।